हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर सुनने में तो आम सा लगता है कि खाली कंधा जाम हो गया है, बट जब ये हो जाता है तो पेशेंट को बहुत तंग करता है, रातों की नींद खराब कर देता है। क्योंकि जब पेशेंट सोता है थोड़ी देर बाद स्टिफनेस बढ़ना शुरू हो जाती है और पेशेंट रात भर करवट बदलता रहता है और कई बार तो सो ही नहीं पाता है क्योंकि हाथ को थोड़ा सा भी मूवमेंट करने में बहुत पेन होता है। तो आज हम बात करेंगे क्या कारण होते हैं फ्रोजन शोल्डर के और हम उसका कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना। जॉइंट्स को मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी में थोड़ी डिजनरेशन आती है, तो फ्रोजन शोल्डर भी जनरली ज़्यादा एज के लोगों में देखा जाता है, यंग एज में बहुत कम देखा जाता है। दूसरा होता है सर्वाइकल। अगर आपको या किसी पेशेंट को सर्वाइकल हो जाता है तो फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि एक शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर हुआ, उसका ट्रीटमेंट कराया, पेशेंट को 6 महीने बाद ही दूसरे शोल्डर में फ्रोजन हो जाता है, फ्रीज हो जाता है शोल्डर। कई बार पेशेंट को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, पहले लेफ्ट में था अब राइट में आ गया, पहले राइट में था अब लेफ्ट में, ऐसा क्यों हो गया। उसके पीछे कारण होता है सर्वाइकल नर्व। कई बार सर्वाइकल ऐसे पता नहीं चलता, बट क्योंकि नर्व सप्लाई नेक से ही होती है शोल्डर्स में भी, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से शोल्डर में भी नरिशमेंट, सर्कुलेशन या जो नर्व सेंसेशन है वो कम होने लगती है। और उसका इफेक्ट जब सर्कुलेशन थोड़ा कम होने लगता है तो मसल्स में जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो कम होने लगती है और मसल थोड़ा स्टिफ होनी शुरू हो जाती है। कुछ तो एज रिलेटेड भी स्टिफनेस आती है और कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी स्टिफनेस आती है और तीसरा कॉज सर्वाइकल होता है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है और इसमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, बहुत बार पेशेंट्स इसलिए भी परेशान रहते हैं कि इनिशियल में ज़्यादातर लोग इसको मतलब लापरवाही करके सोचते हैं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, कई महीने निकाल देते हैं। बट आपको ये जानना चाहिए, आप जितना फ्रोजन शोल्डर को क्रॉनिक करते हैं मतलब पुराना करते हैं, उसको ठीक होने में ही उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हफ्ते 10 दिन पुराना ही है तो ये विदिन वीक ठीक हो जाता है। अगर ये महीने पुराना है तो ये 15 दिन लेता है और कई महीने पुराना है तो कई बार कई महीने लग जाते हैं इसको ठीक करने में। क्योंकि इसको जब शोल्डर फ्रीज हो जाता है तो एक्सरसाइज के साथ खोला जाता है और एक्सरसाइज के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली खोला जाता है, क्योंकि इसमें जो सराउंडिंग की मसल्स होती हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, वो जनरली शोल्डर जॉइंट से चिपकने लगते हैं और रेंज को रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। तो धीरे धीरे ही उसको खोला जाता है। जर्नल में एलोपैथिक में या तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है या फिर स्टेरॉइड दिए जाते हैं, या तीसरा कंडीशन होता है उसको एनेस्थीसिया दे के उस शोल्डर की रेंज को पूरा ला देते हैं। बट उसके बाद भी एक्सरसाइज जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप एनेस्थीसिया दे के उसकी रेंज को तो खोल देते हैं बट स्ट्रेंथ नहीं आती है, क्योंकि जो मसल्स इतने टाइम से इनएक्टिव पड़ी है वो एक दिन में भी एक्टिव चालू नहीं हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हो गया है तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उसमें खर्चा उतना ही ज़्यादा लगेगा। पेनफुल प्रोसेस होता है ठीक करना फ्रोजन शोल्डर को। इसके साथ ही शोल्डर अगर आपका फ्रीज हो गया तो आपको एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार पेशेंट को जब पेन शुरू हो जाता है या फ्रोजन शोल्डर जब स्टिफ होना शुरू होता है तो एक रेंज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और पेशेंट की जब रेंज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है तो उससे आगे एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको दर्द होता है तो उससे ऊपर लेके नहीं जाता है या उस एंगल में नहीं करता जिस एंगल में उसको दर्द होता है। बट इसमें आपको जानना चाहिए कि ये ही उसका इलाज है। अगर आपका हाथ मान लीजिए 180 डिग्री पूरा नहीं जा रहा है, 110 डिग्री जा रहा है, जैसे आप 120 करते हैं तो वो थोड़ा पेन करता है। बट अगर आप उस पेन को सहन करके धीरे धीरे एक्सरसाइज से रेंज बढ़ाते हैं तो फ्रोजन शोल्डर अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो आपको घर पर एक्सरसाइजेस बहुत ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा है कि अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए, आपको अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या और कोई डेफिशिएंसी है, तो ये भी आपके हीलिंग को स्लो कर देती हैं। और साथ ही आप इस पर सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आप पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो जनरल में आइस की सिकाई, आइस पैक इस पे ज़्यादा फायदा करता है। तो आपको आइस पैक लेना चाहिए रेदर देन हॉट पैक। हाँ, अगर आपका कंडीशन बहुत क्रॉनिक हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आपको फील होती है, तो आपको हीट से फायदा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।